इन कोई भी धर्म के किसी के धार्मिक स्थल पर कब्जा किया जाए। क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा? बिहार में ये एक अलग तरीके की घटना है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुद्ध विहारों को तोड़ करके महाबोधि विहार का आंदोलन है। जब बुद्धिस्ट विहार है, बौद्ध विहार है, एक अपने आप में षड्यंत्र की तरह से हुआ है। भंते वेनाचार्य जी को एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ बिहार के नाम से जाना जाता है और उसको बिहार इसलिए कहा गया था कि वहाँ। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर खास शख्सियत हमारे बीच में है। फ़िलहाल वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त हमारे बीच में IPS डॉक्टर BP अशोक साहब हैं, PhD DLED। तो आज हमारे साथ में सर मौजूद हैं कुछ अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि हाल ही में जो महाबोधि महाविहार को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है और अभी ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के जो मामला चल रहा है, साथ ही साथ जय भीम के प्रबोधन से इन मनुवादियों में इतना आक्रोश क्यों, इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ में सर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, चूँकि अभी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी 2 महीने की पूरी कवरेज, पल पल की अपडेट महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से पूरे देश दुनिया तक पहुंचाया है। तो पहला सवाल सर मेरा यही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा? इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर विभिन्न धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन कोई भी धर्म कभी भी ये प्रयास नहीं करता कि किसी के धार्मिक स्थल पर कब्जा किया जाए। बिहार में ये एक अलग तरीके की घटना है और ये अभी की नहीं है। पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुद्ध विहारों को तोड़ करके अन्य धर्मों के लोगों ने कब्जा किया और जो महाबोधि विहार का आंदोलन है वो अपने आप में बहुत ही उचित आंदोलन है, जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन भी करता हूँ। जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 का बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। वो जिन लोगों ने बनाया है वो पूरी तरह से जो अतिक्रमण किया गया है, वो अतिक्रमण को लगातार मान्यता देने के लिए बनाया गया है। जब बुद्धिस्ट विहार है, बौद्ध विहार है, तो उस पर नियंत्रण बौद्धों का होना चाहिए ताकि उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा हो सके, उसका संरक्षण हो सके और उसका सदुपयोग हो सके धार्मिक कार्यों में भी। लेकिन उनमें जो सदस्यों की संख्या है वो माइनॉरिटी में है बुद्धिस्ट, और मेजॉरिटी में उसमें हिंदू मेंबर हो जाते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग दर्शन हैं। एक ईश्वर, आत्मा, भाग्य, अंधविश्वास के बारे में कुछ सोचता है और बौद्ध धर्म के बारे में निश्चित है कि वो ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, किसी भी अंधविश्वास से दूर रहता है। तो ऐसे में अगल बगल में होना, और वो भी एक ही परिसर में, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसमें किसी भी तरह से अबौद्धों का कब्जा नहीं होना चाहिए। उसे बौद्धों के हाथ में पूरी तरह से सौंप देना चाहिए और जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी अमेंडमेंट करना चाहिए। अध्यक्ष भी बौद्ध होना चाहिए और उसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं को ही सदस्य के रूप में रखा जाए या बौद्धाचार्यों को रखा जाए। वहाँ जो अभी हिंसा वाली वारदातें हुई वो एक अपने आप में षड्यंत्र की तरह से हुआ है। भंते वेनाचार्य जी को एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ FIR लिखाई गई और रात्रि में उनकी अरेस्टिंग की गई, जिससे पूरी दुनिया का जो बौद्ध समुदाय है वो हैरान है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना, और वो भी उस प्रदेश में जिसको
बिहार के नाम से जाना जाता है और उसको बिहार इसलिए कहा गया था कि वहाँ बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे। आज लोकतंत्र की स्थापना पूरे देश में है और प्रदेश में भी है। विभिन्न पार्टियों से हम लोग इस बात का अनुरोध करते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखें कि बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट का अमेंडमेंट होगा और किसी भी तरह से सरकार जल्दी से जल्दी बनते विनाचार्य जी को उनकी जमानत कराए और जो महाबोधि विहार है उसको बौद्धों को सौंप दें। ये हमारा अनुरोध है। सर, जहां एक और पूरा देश, पूरी दुनिया महाबोधि महाविहार की तरफ नज़र थी और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार में बिहार के राज्यपाल के द्वारा महाबोधि महाविहार के अंदर तथागत बुद्ध के ठीक सामने एक स्तूप है, उसको शिवलिंग बता करके राज्यपाल के द्वारा पूजा पाठ करना, अर्चना करना, वो भी वहाँ के पंडे पुजारियों के द्वारा। करीब 2 दर्जन से भी अधिक वहाँ पर पंडे पुजारी मौजूद थे और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का कोई भी नामो निशान नहीं था। जो भी उच्चारण हो रहे थे वो भी संस्कृत में हो रहे थे। तो क्या ये जो है हिंसा को बढ़ाना हुआ या इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक और वहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, उन सब लोगों को शांति व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर लगातार चेकिंग चलती है। वहाँ हथियारों का आना, अशांति पैदा करने वाले लोगों का घुसना, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था और विशेष पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि किसी भी तरह से अगर कोई झगड़ा होता है तो वो स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का फेलियर कहलाता है। उसमें जो भंते जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है उसकी नौबत नहीं आती और सरकारी मैकेनिज़्म का, मशीनरी का दुरुपयोग किया जाना लोकतंत्र के अंदर बदले की भावना को प्रचारित प्रसारित करता है। आज अगर आपके पास ताकत है, आज कोई पार्टी पावर में है, कल को कोई पार्टी पावर में होगी, तो उसके समर्थकों को न्यायिक चरित्र पैदा करना चाहिए। अगर आज आप न्यायिक चरित्र की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कल आप भी उसके लिए निवेदक हो सकते हैं। सर, पूरा विवाद सर शुरू होता है जय श्री राम और जय भीम से, वो भी महाबोधि महाविहार के स्थल जहाँ पर बौद्धों का स्थल है, वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित रूप से वहाँ पर लोगों ने विवाद पैदा करने का प्रयास किया है। जय भीम तो एक नारा है जिसके अंदर राष्ट्रवाद भी है, संविधानवाद भी है, जिसके अंदर प्रतिनिधित्व भी है, जिसके अंदर शांति भी है, जिसके अंदर कानून व्यवस्था का ध्यान रखना भी है। और जय भीम से जो लोग चिढ़ते हैं, वो लोग जो विवाद कराना चाहते हैं, जय भीम का विरोध करते हैं। जय भीम वाले कोई भी कानून हाथ में नहीं लेते, वो संविधान अपने हाथ में लेकर चलते हैं, संविधान के अनुसार ही अपनी कार्यवाही करते हैं, अपनी क्रियाएं रखते हैं। तो किसी भी तरह से वहाँ पर जय भीम का विरोध करना, किसी भी नारे को लगाना, अपने आप में एक विवाद को जन्म देना है, जिसकी मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। जय भीम को किसी भी तरह से बदनाम न किया जाए। पूरे कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस खास कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।